प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज सुल्तानपुर में आपातकाल गोष्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा घोषित आपातकाल के बाद हुई लोकतंत्र की हत्या व आम जनमानस पर की गई क्रूरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस साल भर पहले भी जनता में भ्रम फैला रही थी कि बीजेपी की सत्ता आई तो संविधान बदल जाएगा। इसी भ्रम से उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा नुकसान करने में वे सफल तो रहे, लेकिन बहुमत से वे बहुत ही दूर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी सत्ता से दूर रहने के कारण भ्रम फैला रही है। मंत्री ने प्रेस वार्ता के उपरांत गोष्ठी में 25 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करने का काम किया। दिन के अंदर इतनी लंबी समीक्षा के बाद, इतनी लंबी तैयारी करने के बाद, कम से कम 75 देशों का संविधान पढ़ने के बाद, एक संविधान सभा ने जिस संविधान को बनाने का काम किया, उस संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सेकंडों में कुचलने का काम किया। संविधान की, लोकतंत्र की हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने की और उसको करने का जो शर्मनाक कांड था। और आज भी जब संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, अभी हमने देखा है 2022 में भी उन्होंने, अभी 2024 में जिस प्रकार से संविधान खत्म हो जाएगा, ये लोग संविधान की हत्या लगातार करते रहे। ये जो काला कानून है, इससे बड़ा घटना कोई हो नहीं सकती। श्री राहुल गांधी जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर संविधान की प्रतियां फाड़ने का काम किया, जो बिल संविधान में पास हो गया उसको भी सबके सामने फाड़ करके और मीडिया के सामने फाड़ने का उन्होंने काम किया। तो लगातार ये लोग संविधान की हत्या करने का काम, संविधान का मखौल उड़ाने का काम और चीज़ों को अपने हिसाब से करने का काम। जो चीज़ हमारे पक्ष में होगी वो संविधान है, जो चीज़ हमारे पक्ष में नहीं होगी वो संविधान नहीं है। ऐसी चर्चा और ऐसा माहौल लगातार करते रहे। आज भी जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे काम करने का काम करते हैं और संविधान को कुचलने का काम करते हैं। और यही थे कि शाहबानो केस आया, तो शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, तो उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। उस समय भी इन्होंने संसद में बिल पास करके, यानी शाहबानो केस में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शाहबानो केस के अंदर लोकसभा में जाकर के उस संविधान को ही बदलने का काम किया और संविधान को बदल के सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बताने का काम किया। यानी इस प्रकार से लगातार ये संविधान की हत्या लगातार करते रहे हैं। वर्तमान में भी अभी प्रदेशों की सरकारों के लगातार कर रहे हैं ऐसी जनविरोधी सरकारें, ऐसी जनविरोधी पार्टी। तो मुझको लगता है कि जनता में उनके हिस्सों को एक संविधान की बात करने का, लोकतंत्र की बात करने का ये अधिकार उनको नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं। और जिन जिन लोगों को इसे बलिदान दिया, जिन जिन ने परिश्रम किया, जिनके परिवारों का दुहन शोषण हुआ, ऐसे सभी परिवार, जिन लोगों को जेल में डाला गया, ऐसे सब लोगों को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया। आज मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय पार्टी की सुल्तानपुर की ओर से मैं उन सब लोगों को, उनके परिजनों को, उनके पूज्य लोगों को जो आज हम सब के बीच में नहीं है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उनके संघर्ष के कारण से लोकतंत्र आज जिंदा है। और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार के संविधान की सीढ़ियों पर पूरा दंडवत लेट करके उनको प्रणाम करने का काम करते हैं, संविधान को सर पर रख करके उसका सम्मान करते हैं और संविधान की, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करते हैं, तो मुझको लगता है कि तुलना जनता के बीच जरूर आ जानी चाहिए। जनता को, युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए।